हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की पोएम पासिंग बाय यूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग के सेंट्रल आइडियो को देखेंगे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इस कविता में अगर आपने पोएम पढ़ा है, अगर पोएम का अध्ययन किया है तो सेंट्रल आइडिया समझने में आसानी होगी। ठीक है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आप सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं पहले तो आपको क्लियर नहीं होगा। इससे पहले आप लोग जाके पोएम को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया देखिए तो आप लोग को आसानी होगी कोई भी चीज़ समझने में। ठीक है, तो पोएम में क्या था? पोएम में बताता है कवि कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर एक बर्फीले जंगल से जा रहा होता है और वह जंगल के उस वन के सुंदरता को देखकर वह कुछ देर वहाँ रुकना चाहता है, परंतु वह रुक नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है, रुकना तो चाहता था लेकिन वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसने किसी को दिया हुआ वचन निभाना था। यानी उसने किसी को कोई वचन दिया था, उसे निभाना था, और इस कारण वो वहाँ रुकना नहीं चाहता था। और वो सोचता था अगर वो वहाँ रुक कर कुछ आराम करेगा, कुछ देर आराम करेगा, कुछ देर सो लेगा, तो उतने समय में वह कुछ दूर और चला जाएगा या मीलों तक की यात्रा तय कर लेगा। ठीक है, तो आइए लाइन बाय लाइन सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। देखिए, कह रहा है द पोएट यानी कवि। ठीक है, कवि इस पोएम में खुद है। द पोएट इज राइडिंग थ्रू द ब्यूटीफुल वुड्स फील्ड अप विथ स्नो। यानी कह रहा है कि कवि बर्फ से भरे सुंदर जंगल से गुजर रहा है। ठीक है, जो पोएट है वह बर्फ से भरे जंगल से होकर गुजर रहा था। द नियर बाई लेक इज सो फ्रेजन, और आसपास के इलाके की सभी झील क्या हो गई थी? जम गई थी। यानी आसपास का इलाका सब क्या हो गया था? जम चुका था। ही वांट्स, वह चाहता था, टू स्टॉप देयर, वहाँ रुकना, टू इंजॉय द चार्मिंग साइड, इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए, इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है हिज हॉर्स फील्स स्क्वेयर, यानी उसका जो हॉर्स है, उसका जो घोड़ा है, वह कहने का मतलब है आश्चर्यचकित होता है, बिकॉज, क्योंकि हिज मास्टर वांटेड टू स्टॉप देयर, कि उसका जो मालिक है वह वहाँ रुकना चाहता है। वेयर, जहाँ, ही कुड सी नो फार्म हाउस टू, इसे जहाँ पर उसे कोई भी रुकने का घर या फार्म हाउस नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे जगह पे उसका मालिक रुकना चाह रहा है। तो यह देखकर घोड़े को भी आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, द हॉर्स फील्स, घोड़ा महसूस करता है, स्ट्रेंज, अजीब, एंड शेक्स हिज बेल, और अपने बेल को, अपने गले में बजे घंटी को हिलाता है। द पोएट रियलाइज, तो पोएट को एहसास होता है, दैट, कि द वुड शेयर लवली टू वॉच, यानी जो जंगल है वह देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, यानी प्यारा लगता है, बट, परंतु, ही हैज टू कीप हिज वर्ड, लेकिन उसे अपने वादे को निभाना है, एंड, और, टू गो फॉर मैनी मील, और उसे मीलों तक की यात्रा तय करनी है, बिफोर ही वुड स्लीप, सोने से पहले, सोने से पहले। ठीक है, सोने से पहले, यानी कहने का मतलब है सोने से पहले उसे मीलों तक की यात्रा तय कर लेनी है। ठीक है, आप इसका पोएम आप पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंस आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट वास्तव, अब देखिए इसका मेन थीम क्या है, यानी इस पोएट का जो मेन थीम है यहाँ बता रहा है, इस 2 लाइन में ही थीम इसकी छिपी हुई है। ठीक है, वो तो ये तो पूरे पोएम की था, लेकिन इसका जो मेन थीम था वो ये है कि इनफैक्ट वास्तव में द जर्नी, यानी जो जर्नी कर रहा है, यानी पोएट जो जर्नी घोड़े बैठ कर कर रहा है, वह रिफर है, यानी बताती है किसको? द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा को। ठीक है, जीवन की यात्रा को। ठीक है, यानी वह जीवन की यात्रा कर रहा है, इन वे, जिसमें एवरीबडी हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सभी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। यानी देखिए ना, अभी मैं बताया कि वह वहाँ रुकना चाहता था लेकिन रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने वादे को पूरा करना था, उसे अपने वादे को पूरा करना था। तो वही बता रहा है कि जो यात्रा है वो किसकी यात्रा है? वो जीवन की यात्रा है। और जो वहाँ पे रुकने का पड़ाव है, तो कहने का मतलब है उसके मनुष्य के पास, सभी मनुष्य पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी ज़्यादा दायित्व होता है कि उसे कहीं रुकना नहीं चाहिए। टू परफॉर्म, यानी परफॉर्म बिफोर स्लीपिंग एंड इंटरनल स्लीप, यानी कहने का मतलब है अनंत निद्रा,
ठीक है, अनंत निद्रा में जाने से पहले यानी मरने से पहले उसे तमाम अपने दायित्वों की पूर्ति करनी है। क्लियर हुआ इसका जो थीम है। ठीक है, आई होप आप लोग को सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आज